29 तारीख को जैसे 23 तारीख में छुपा करके रखे थे, अगर घरों से बाहर निकलोगे उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ममता दीदी कह रही हैं दर्शकों एफआईआर दर्ज करवाएंगे गृह मंत्री के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने कल फिर कह दिया जो कुछ करना है कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं अराजकता करोगे, यहां माहौल खराब करने का प्रयास करोगे, उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। दर्शकों ये मजाक नहीं है। वहां 2.5-3 लाख जवान हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बख्तरबंद गाड़ियां हैं। कैसे हमने देखा पहले चरण के चुनाव के दौरान जब ये टीएमसी के गुंडे वहां उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां फौजियों ने कैसे दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा है। नए नए खुलासे हो रहे हैं, बम बना रहे हैं दर्शकों, ये टीएमसी वाले बम पकड़े गए कहीं से। देखे ना, वही सोच रहे हैं कि जैसे पिछले चुनावों में हुआ, डरा करके माहौल खराब करके आगजनी करके आप लोगों को डरा लेंगे। अब की बात डरने वाले नहीं हैं। वो ऐसे ही अमित शाह ने वहां फौज इतनी इकट्ठा नहीं कर दी है, इनको उससे भी दिक्कत है। दर्शकों बताइए, ये पता नहीं कहां कहां से नमूनों को वहां लेकर के जा रहे हैं दर्शकों, उनसे चुनाव प्रचार करा रहे हैं अपने लिए। उनको भी इसी बात का डर है, वो भी यही कह रहे हैं अरे ये इतनी फौज यहां पर क्यों आई। पता नहीं है बंगाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। फौज किस लिए होती है, फौज का क्या काम होता है। फौज किसी को डराने के लिए नहीं होती है। फौज गुंडों को, माफियाओं को, मवालियों को ठीक करने के लिए होती है, उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए होती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कोई मौलाना क्या बक रहा है, और ये जो टीएमसी के गुंडे हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया है। कोई पंचर की दुकान खोलने के लिए तैयार है तो कोई किसी ठेकेदार से कह रहा भैया कम से कम सड़क पर झाड़ू लगाने का काम ही हमें दे दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों। उन्होंने क्या कहा आप एक बार वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते। कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे।